600 यहाँ से ले रहा है, 500 यहाँ से ले रहा है। थोड़ा मैं आपको इंस्पेक्ट करके भी अगर इसको दिखाता हूँ तो मैं इसको यहाँ इंस्पेक्ट करता हूँ। अगर आप देखोगे तो 500 जो है, मैं इसको अगर कम करता हूँ तो लेफ्ट में मूव करना चाहिए, जो कि ये अच्छे से मूव कर रहा है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार। तो हम अपनी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं। इससे पहले हम लोगों ने जो पार्ट 1 बनाया था CSS एडवांस सीरीज़ का, वो था हमारा बॉर्डर रेडियस के बारे में। तो जैसा आप स्क्रीन पे देख रहे हो, आज हम लोग बात करने वाले हैं सेकंड पार्ट, मतलब उसके दूसरे पार्ट के बारे में, जो कि है हमारा, अगर मैं आपको बताऊं तो CSS का 2D ट्रांसफॉर्म। ठीक है, 2D ट्रांसफॉर्म से अगर मैं आपको बताऊं तो ये जो आप यहाँ पर ये ग्राफ देख रहे हो, ये बेसिकली जो CSS 2D ट्रांसफॉर्म होता है, ये टोटली बेस्ड होता है X और Y एक्सिस पे। इसलिए इसको 2D ट्रांसफॉर्म बोला जाता है, क्योंकि ये या तो लेफ्ट में मूव करेगा या राइट में मूव करेगा। किसी भी एलिमेंट पे हम लोग अगर इसको अप्लाई करते हैं तो ये सिर्फ और सिर्फ या तो ये Y एक्सिस पे मूव करेगा या X एक्सिस पे मूव करेगा। ठीक है, टोटली इसकी वर्किंग होगी इसी के इर्द गिर्द घूमेगी, कुछ और नया नहीं होगा इसमें। ठीक है, तो 2D ट्रांसफॉर्म के अंदर कितने पार्ट्स होते हैं? ये हमारे टोटल पार्ट्स होते हैं, या हम कह सकते हैं 2D ट्रांसफॉर्म के अंदर ये सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिसको यूज़ करके हम लोग किसी भी एलिमेंट की स्टेट को चेंज कर सकते हैं, या उसकी मूवमेंट करा सकते हैं, या उसकी शेप को चेंज कर सकते हैं। सबसे पहले ट्रांसलेट है, उसके बाद रोटेट है, फिर अपना स्केल एक्स है, स्केल है, फिर स्केल स्क्यू एक्स है, स्क्यू वाई, स्क्यू और मैट्रिक्स। ठीक है, अगर मैं आपको इस वीडियो में आगे ले चलूँ तो सबसे पहले हम लोग आज बात करेंगे ट्रांसलेट के बारे में। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया ये मेरा पहला वाला पार्ट है। ठीक है, तो इसी के बारे में हम लोग बात करेंगे। ये ग्राफ मैंने इसलिए लगाया क्योंकि ये सभी पे अप्लाई होगा, ये एक्स और वाई एक्सिस पे ही काम करेगा। ठीक है, अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं तो ट्रांसलेट क्या करता है? बाय यूजिंग द ट्रांसलेट मेथड एन एलिमेंट इज मूव फ्रॉम इट्स करंट पोजीशन। जो उसकी करंट पोजीशन होगी वो उसी से आगे या पीछे मूव करेगा। जब डिपेंड करता है कि जब हम उसमें कोई पैरामीटर देंगे, डिपेंड ऑन द पैरामीटर गिवन फॉर एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। ठीक है, या तो मतलब जो इसमें पैरामीटर्स गिवन होंगे वो या तो एक्स एक्सिस के लिए होंगे या वाई एक्सिस के लिए होंगे। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए हम सीधे चलते हैं अपने सबलाइम के ऊपर। ठीक है, ये कैसे इसका सिंटैक्स होता है, कैसे इसकी वर्किंग होती है, ये समझते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इसको मैं सेव कर लेता हूँ अपना। यहाँ पर मैं इसको सेव करता हूँ ट्रांसलेट के नाम से, translate.html। ठीक है, यहाँ पर मैं अपना HTML का एक सूडो कोड मैंने यहाँ ले लिया। यहाँ लिख देते हैं ट्रांसलेट इन 2D CSS। ठीक है, और यहाँ पर मैं डाल देता हूँ इसकी हेडिंग, एक हेडिंग 1 पार्ट 2। ठीक है, और ये मैं यहाँ से कॉपी करके थोड़ा यहाँ डाल देते हैं ताकि क्लैरिटी रहे। ठीक है, ये हमारा पार्ट 2 हो गया। इसको थोड़ा सा चेक कर लेते हैं कैसा दिख रहा है। ये मेरा बहुत बढ़िया यहाँ पे दिखने लगा। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, मुझे अब सीधे ट्रांसलेट की जो फंक्शनलिटी वो आपको सिखानी है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर एक डिव बना देता हूँ, डिवीजन टैग लेते हैं एक, और उसके अंदर हम दे देते हैं क्लास। आप आईडी भी दे सकते हो, या नॉर्मल आप कोई सेलेक्टर का यूज़ भी कर सकते हो, सिंपल सेलेक्टर वगैरह। मैंने इसकी भी कोई सीरीज़ बनाई हुई है। ठीक है, अगर आपको उसका लिंक चाहिए सेलेक्टर्स का तो मैं उसका भी लिंक आपको आई बटन में दे दूँगा, और आप उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी ले सकते हो। ठीक है, तो थोड़ा हेल्पफुल होगा आपको कि कैसे सेलेक्टर्स काम करते हैं। इसकी पूरी मैंने एक एलेबरेट करके सीरीज़ बनाई हुई है। तो क्लास में मैं यहाँ डालता हूँ, मान लीजिए मैं कंटेनर डाल देता हूँ या बॉक्स डाल देते हैं एक। ठीक है, बॉक्स मैंने डाला, और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, एक स्टाइल टैग बनाते हैं। स्टाइल टैग मैंने बनाया। हालांकि स्टाइल टैग को मैं हमेशा रिकमेंड करूँगा कि आप अलग से ही इंक्लूड करें। मुझे तो यहाँ पे मैं इसलिए आपको इसे दिखा देता हूँ ताकि थोड़ा जल्दी मैं आपको सिखा पाऊँ, ज़्यादा टाइम ना लूँ आपका। ठीक है, तब जैसे मैंने यहाँ पे ऑन पेज स्टाइल मैंने लिख दिया यहाँ पर। ठीक है, मैं क्या करूँगा, सीधे यहाँ पर एक डॉट लगाऊंगा। जैसे मैंने आपको बताया था क्लास को डॉट से डिनोट करते हैं। सीधे बॉक्स में लिखूंगा यहाँ पर। और इससे पहले एक चीज़ और कर लेते हैं। अभी अगर आप देखो तो ये जो मेरी हेडिंग है लेफ्ट से भी स्पेस ले रही है और टॉप से भी स्पेस ले रही है। तो उसको हटाने के लिए हमारा एक यूनिवर्सल सेलेक्टर होता है जिसको हम स्टार से डिनोट करते हैं, यूनिवर्सल सेलेक्टर। तो क्या करें, इसमें हम क्या करेंगे, हम पैडिंग 0 कर देंगे और मार्जिन भी 0 कर देंगे। तो उससे क्या होगा, जितनी भी बाय डिफ़ॉल्ट पैडिंग और मार्जिन चल के हुआ आता है किसी ब्राउज़र में, तो उसको वो
हटा देता है, ठीक है। लेफ्ट से भी 0 हो गया, राइट और टॉप से भी 0 हो गया। अब मैं क्या करूँगा, अपना एक बॉक्स के अंदर मैं क्या करता हूँ, एक देते हैं विड्थ 200 पिक्सल की, हाइट दे देता हूँ 200 पिक्सल, ठीक है। ये तो नॉर्मल चीज़ें आप लोग आराम से कर पाओगे, लेकिन जो मेन कहानी है वो बस आने वाली है, ठीक है। इसमें मैं बैकग्राउंड कलर भी दे देता हूँ, मान लीजिए मैं येलो कलर या थोड़ा रेड दे देते हैं, थोड़ा दिखेगा। और इसका बॉर्डर भी दे देते हैं, बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड रेड, ठीक है। बॉर्डर के ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाई थी, इसके जो पहली वीडियो थी सीरीज़ की बॉर्डर रेडियस के बारे में, वो भी आप थोड़ा सा जाके देख सकते हो, तो आपको हेल्प होगी अगर आपको बॉर्डर रेडियस के बारे में कोई जानकारी लेनी है तो। 10 पिक्सल मैंने यहाँ दे दिया, इसको चलाते हैं, ठीक है। ये मेरा बॉर्डर बन गया, इसका बॉर्डर 2 पिक्सल मैं यहाँ ब्लैक कर देता हूँ, थोड़ा सा अलग दिखेगा, ठीक है। मैंने इसको रिफ्रेश किया, ब्लैक हो गया। आप देख रहे हो इसकी एक्चुअल पोजीशन क्या है अभी, टॉप से तो ये 0 ही है क्योंकि बीच में हमारे पास हेडिंग आ रही है, ठीक है। इसमें कंटेंट भी डाल देते हैं, हेलो दिस इज़ युवराज अकेडमी, ठीक है। ये मैंने डाल दिया कंटेंट यहाँ पर। और इसका कलर हम दे देते हैं, कलर हमने दे दिया वाइट, ठीक है। और पैडिंग दे देते हैं टॉप से 10 पिक्सल की, थोड़ा सा अलग दिखेगा, ठीक है। ये मैंने दे दिया। अब मुझे क्या करना है, इस कंटेनर को मुझे थोड़ा सा लेफ्ट से या टॉप से मूव करना है, तो उसकी क्या प्रॉपर्टी होगी, मैं सीधे यहाँ लिखूंगा ट्रांसलेट। दोस्तों ये बहुत ध्यान से देखना, ये मेन चीज़ है इस पूरे के पूरे इस जो वीडियो हम बना रहे हैं, ठीक है। हम क्या करेंगे, ट्रांसलेट, सॉरी हमें लिखना है यहाँ पर ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट, ठीक है। ट्रांसफॉर्म हमने पहले लिख दिया क्योंकि हमारी जो पूरी सीरीज है, जो इस वीडियो का जो मेन मुद्दा है वो है ट्रांसफॉर्म। उसके अंदर जितने भी प्रॉपर्टीज हैं, ट्रांसलेट हुआ, स्क्यू हुआ या स्केल वाई हुआ, ये सब मैं आपको आने वाले वीडियोज में समझाऊंगा, ठीक है। ट्रांसफॉर्म मैंने यहाँ दिया, उसके बाद मैंने ट्रांसलेट दिया। इसके अंदर मुझे 2 पैरामीटर देने हैं, मैंने आपको समझाया था पहले ही वीडियो के स्टार्टिंग में कि ये जो ट्रांसलेट होता है ये एक्स और वाई एक्सिस पे ही चलता है, ठीक है। तो हमें इसमें जो पैरामीटर अप्लाई करने हैं या पैरामीटर देने हैं वो एक्स और वाई ही जाएंगे। तो मान लीजिए मैं 100 पिक्सल दे देता हूँ और यहाँ से मैं दे देता हूँ थोड़ा 100 से ज़्यादा कर लेते हैं, ये 50 पिक्सल 500 हो गया और ये हो गया 1000 कर लेते हैं, ठीक है। अब इसमें ये वैल्यू क्या है, ये मेरी वाई एक्सिस की है। 500 जो पहले आ रही है ये वाली, ये मेरी वाई एक्सिस की वैल्यू है, और जो ये आ रही है ये मेरी एक्स एक्सिस की वैल्यू है। अब मैं इसको रन करूँगा तो थोड़ा ज़्यादा हो गया, ये नीचे आपको मिलेगा क्योंकि टॉप से इसने 1000 पिक्सल का स्पेस ले लिया। थोड़ा कम कर देते हैं इसको, ज़्यादा हो गया, इसको कर देते हैं 600 कर देते हैं। देख रहे हो ये 600 यहाँ से ले रहा है, 500 यहाँ से ले रहा है। थोड़ा मैं आपको इंस्पेक्ट करके भी अगर इसको दिखाता हूँ तो मैं इसको यहाँ इंस्पेक्ट करता हूँ, अगर आप देखोगे तो 500 जो है, मैं इसको अगर कम करता हूँ तो लेफ्ट में मूव करना चाहिए, जो कि ये अच्छे से मूव कर रहा है, ठीक है। तो और अगर मैं इसको टॉप से थोड़ा सा कम करना चाहूँ तो मैं यहाँ से वैल्यू कम कर सकता हूँ, ठीक है। तो जो मेरी, मैं दोबारा दोहरा देता हूँ, जो मैंने वैल्यू यहाँ पर दी है, जो पहले वैल्यू है वो है मेरी वाई एक्सिस की, और जो दूसरी वैल्यू दी है मैंने वो दी है एक्स एक्सिस की, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, शेयर करना है इस वीडियो को, ठीक है, ताकि मैं और भी वीडियोज़ आपके लिए लाता रहूँ।